वेलकम बैक। यहाँ पर बात करें कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले कारकुनों को तो इज्जत दे ना सके, बुरे वक्त के साथ ही अच्छा वक्त आते ही बोझ लगने लगे हैं। इस राय के मुताबिक नून लीग की क़यादत माली तौर पर मुस्तहकम उम्मीदवारों और इलेक्टेबल्स को तरजीह देने लगी है और नजरियाती कारकुन पीछे रह गए हैं। कई छाता बरदार भी टिकटों के हुसूल के लिए सरगर्म हैं। नजरियाती कारकुनों का पार्टी कायद को लिखा गया खत भी मंजरेआम पर आ गया और नजरियाती कारकुन क्यों पीछे रह गए, कायदीन से सवालात होने लगे हैं। इस राय के मुताबिक नून लीग के सूबाई ओहदेदार की जानिब से उम्मीदवारों को पार्टी के लिए करोड़ों की डोनेशन देने की भी तरकीब दी जाने लगी है। हमजा शहबाज भी क़यादत के सामने नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज किए जाने का मामला जो है वो उठा चुके हैं। नून लीग की क़यादत टिकटों के मसले को हल करने के लिए मुतहरिक है। इजलास पर इजलास तलब कर लिया गया है। जाती उमरा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की आज भी मीटिंग है। इसी पर बात करने के लिए तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे वकास कौरी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। वकास कौरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, ये जो थोड़े से तगड़े उम्मीदवार हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है और जो बाकी हैं उनको रेफर नहीं किया जा रहा है, ऐसा मामला क्यों पेश आ रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर फंड्स दिए जाएंगे तो मामला ईजी हो जाएंगे। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है उसने माजी में कई ऐसे नारे दिए जिन्होंने दरीना कारकुनान को अपने साथ इंटैक्ट रखने में मदद दी, जिसमें वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो सरे फहरिस्त था। लेकिन बदकिस्मती से अब एक ऐसी सूरत हाल का सामना है मुस्लिम लीग के दरीना और मुखलिस कारकुनान को, और ये वो कारकुनान हैं जिन्होंने चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो या ये तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब भी मुश्किल वक्त आया तो इन्होंने पार्टी का साथ जो है वो नहीं छोड़ा, हर तरह की कुर्बानियाँ दी, मज़ालिम बर्दाश्त किए। लेकिन आज जो है वो मुस्लिम लीग नून का बयानिया सिर्फ इलेक्शन जीतना पर ही के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और उसके लिए दरीना कारकुनान की बजाय इलेक्टेबल्स को तरजीह दी जा रही है और माली तौर पर जो मुस्तहकम उम्मीदवार हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है। तो वो कारकुन जो मियां नवाज शरीफ के जब खुद साख्ता जिले वतनी काट रहे थे तब वो उनका मुंतज़िर था और मीनार पाकिस्तान भी पहुंचा इस उम्मीद में कि अब उसका वक्त आ गया है, तो उसके लिए मायूसी की बात यह है कि उसका वक्त नहीं आया। हमजा शहबाज ने भी मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड में 2 मरतबा ये मामला उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के दरीना कारकुन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया था। लेकिन उनकी भी इस तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई खातिर खा जो है वो तब्दीली नहीं आ सकी और पार्टी का कारकुन जो है वो नज़रअंदाज है। बलूचिस्तान के उम्मीदवारों की टिकटें जो है जारी की गई हैं, अब पंजाब के उम्मीदवारों पर नज़र है, लेकिन यहाँ पर भी मुख्तलिफ हलकों में इसी तरह के मसाइल हैं। PTI का जो मुस्लिम लीग नून का जो वोटर्स है वो भी तकसीम का शिकार दिखाई देता है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये अभी तक अगर हम तमाम पार्टियों की बात की जाए और उनको अगर मवास्ता किया जाए तो हमें नून लीग बहुत ही इंटैक्ट नजर आ रही थी अभी तक, क्योंकि अपने साथियों को साथ लेकर चल रहे थे। और जो इनका नारा है वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत कैसे दी जाएगी अगर वो अपने ही जो साथी हैं उनको इज्जत नहीं देंगे? तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा इससे? यही एक एलिमेंट जो है इस वक्त सामने आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का चूंकि ये नारा था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वो कारकुन जो इस नारे के पीछे खड़े थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, सियासी इंतकाम बर्दाश्त किया, आज वही कारकुन जो हैं वो पार्टी क़यादत से मुलाकात के मुतमन्नी हैं, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा। एक ख़ास जो हल्का है, एक ख़ास जो ग्रुप है जो जिसको अब्बास सर कह लें, इलेक्टेबल्स कह लें, वो उनको हिस्सा दिया जा रहा है क्योंकि लीगी क़यादत ने ये वादे किया कि हमने हर सूरत इलेक्शन जीतना है और उसमें दरीना जो मुखलिस कारकुन हैं जिनके पास पैसों की कमी है या जिनके पास वसाइल की कमी है आप कह सकते हैं, वो इस दौड़ में कहीं एक मरतबा फिर पीछे रहते दिखाई दे रहे हैं। और वो तबका जो हमेशा ही हुकूमतें बनाने में मदद देता है, वो इलेक्टेबल्स उनको कहें उनको या बासर तबका कहें या वो माफिया कहें जो बिलाखिर कहीं से आता है, पैराशूटर्स जो हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं या समल का हिस्सा बन जाते हैं, वो एक मरतबा फिर जो है वो नुमायां हो रहा है। और लीगी जो कारकुन है, जो असल कारकुन है, कुर्बानी देने वाला, जो वोट के इज्जतों का नारा लगाकर जिसने मारे भी खाई, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहा और उसके दिल में एक शिकायत का भंडार। आपकी बात से मुत्तफिक है।